वेरी वेरी गुड मॉर्निंग 10th क्लास। फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक से पोएम नंबर 3 अ टाइगर इन द जूहू। पोएट है इसके लेस्ली नॉरिस। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जूहू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यह जो कविता है चिड़ियाघर के एक बाघ की तुलना जो प्राकृतिक आवास में नेचुरल हैबिटेट में रहने वाला जो बाघ है उससे करती है। द पोएम मूव्स फ्रॉम जूहू टू द जंगल। ये कविता जो है चिड़ियाघर से जंगल की तरफ जाती है एंड बैक अगेन टू द जूहू, और फिर जंगल से फिर चिड़ियाघर की तरफ आती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। कविता को एक बार शांति से पढ़िए एंड से विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जूहू। और बताइए कि कौन सा स्टेंजा जो है, कौन सा पद्य जो है चिड़ियाघर के बाघ के बारे में बताता है। एंड विच वन स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा पद्य जो है जंगल के बारे में बताता है। He stalked in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He stalks. Stalks जो होता है, stalks का मतलब होता है चलना, शान से चलना। विविड, विविड का अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग और ब्राइट मीन्स चमकीली धारियाँ। विविड का अर्थ होता है चमकीली और चटकीली। स्ट्रिप्स का अर्थ होता है धारियाँ। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। वह जो है अपनी चटकीली और चमकीली धारियों में बड़े ही शान से चलता है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ कदम, क्योंकि उसके पिंजरे की जो लंबाई चौड़ाई है वो सीमित है, इसलिए वो उसी पिंजरे की लंबाई और चौड़ाई के भीतर जो है बड़े ही शान से अपनी चटकीली और चमकीली धारियों के साथ चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब पैड्स जो हैं उसके जो पंजे होते हैं, पैर के नीचे का जो गद्दीदार भाग होता है, ऑफ वेलवेट क्वाइट। वेलवेट जो रहता है उसे मखमल, सॉफ्ट मखमल जिसे हम कहते हैं वेलवेट, और क्वाइट का अर्थ होता है शांत। तो अब जो है वो अपने शांत और मखमली गद्देदार तलवों से इन हिज क्वाइट रेज, अब रेज का अर्थ होता है गुस्सा, वो अपने गुस्से को दबाते हुए, गुस्से को शांत करते हुए अपने गद्दीदार तलवों से मखमली जो उसके गद्दीदार तलवे हैं उससे बड़े ही शांत भाव से अपने पिंजरे में चमकीली और चटकीली धारियों के साथ कुछ कदम चलता है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। अब यहाँ देखिए ये स्टेंजा किस बाघ के बारे में है। फर्स्ट स्टेंजा आपको पढ़ने से पता चला होगा कि ये जूहू का जो बाघ है उसके बारे में है, चिड़ियाघर के बाघ के बारे में। सेकंड स्टेंजा देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, उसे छिप जाना चाहिए। लर्किंग, लर्किंग मीन्स छुप जाना चाहिए। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। स्लाइडिंग का अर्थ होता है खिसक कर, शेडो मीन्स छाया में। उसे छिप जाना चाहिए लंबी घास में, खिसक कर जो छाया में। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। वाटर होल के पास, वाटर होल कहेंगे हम जलाशय जो होता है उसके पास जो है जहाँ पर मोटे ताजे हिरण जो है जहाँ से गुजरते हैं। अब सेकंड स्टेंजा फिर से एक बार देखिए कि उसे छिप जाना चाहिए या वो छाया में छुप के बैठा हुआ होना चाहिए उस जलाशय के पास, उस वाटर होल के पास लंबी सी घास में जहाँ पर मोटे ताजे हिरण गुजरते होंगे। अब ये तुलना आई है सेकंड स्टेंजा में जो नेचुरल हैबिटेट में रहने वाला बाघ है उसके बारे में आई है कि वह क्या कर रहा होगा। वह लंबी घास में खसक कर छुप गया होगा जलाशय के पास में जहाँ पर मोटे ताजे हिरण जो है पानी पीने आते होंगे। ही शुड बी स्नैलरिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल सेज। जंगल के किनारे जो बने हुए घर हैं वहाँ पर वो क्या कर रहा होगा, स्नैरलिंग कर रहा होगा, ने गुर्रा रहा होगा। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉथ टेररिज्म द विलेज। वो अपने जो तीखे हैं, शार्प जो सफ़ेद दांत है, वाइट फैंग्स, फैंग्स यानी जो उसके तीखे दांत है, हिज क्लॉज और उसके जो पेने पंजे हैं उसको दिखाते हुए गांव वालों को डरा रहा होगा। तो सेकंड और थर्ड स्टेंजा हमें बताता है कि ये सेकंड और थर्ड स्टेंजा जो है नेचुरल हैबिटेट में रहने वाला जो बाघ है उसके बारे में आया है। अब फिर देखिए फोर्थ स्टेंजा, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज
strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitor. अब फिर से पोयम जो है किस पर आ गई है, जुहू के टाइगर पर आ गई है कि वो अपनी कंक्रीट सेल यानी जो सीमेंट और पत्थर से बनी हुई जो मजबूत कोठी है उसे क्या कर दिया गया है, उसे उसमें बंद कर दिया गया है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, और उसकी शक्ति को जो है, बार्स कहेंगे सलाखों को, उसकी जो शक्ति है उसको सलाखों के पीछे बांध दिया गया है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपनी पूरी जो पिंजरे की लंबाई है उस पिंजरे की पूरी लंबाई में वो चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर, जो भी विजिटर्स आ रहे हैं, जो भी वहाँ आने वाले हैं जूहू में, उनकी परवाह किए बिना वो अपने पिंजरे में शान से उस पिंजरे की पूरी लंबाई में चल रहा है। He hears the last voice at night, the patrolling car. He stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब वो सुनता है, क्या सुनता है? रात को पेट्रोलिंग कार यानी जो गश्त करती हुई गाड़ियां हैं उनकी आवाज़ों को वो जो रात की जो है अंतिम आवाज़ वो सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारे को घूरता है। तो यहाँ पर एक जो पराधीन, जो एक परतंत्र बाघ है जो पिंजरे में बंद है, वो जो है उसकी तकलीफ बताई है कि एक व्यक्ति की यदि आज़ादी छीन ली जाए, कोई किसी भी जीव की आज़ादी छीन ली जाए और उसे उसके बंधनों में कैद कर दिया जाए तो वो कितना तकलीफ पाता है, कितनी पीड़ा देखता है, उसका यहाँ पे वर्णन है। ये पोयम यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू।